तो फिर आपको 4,500 रुपये अपने जो आपने स्कीम शुरू की है महाराष्ट्र में सब वुमेन के लिए बिटवीन एज ऑफ 21 एंड 65, तो अचानक क्यों किया आपने फडणवीस जी? क्या ये भी आपकी लंबी छलांग का एक हिस्सा है? और अगर वो लंबी छलांग आप पहले लेते, ये लंबी छलांग आपने पहले क्यों नहीं ली? आपने पहले 4,500 रुपये क्यों नहीं दिए? आपने 3 महीने का जो पेमेंट है एक बार किया है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं आजकल कि सब जगह हर कंस्टिट्यूएंसी में सबको आइडेंटिफाई करके बैंक में गया है कि नहीं। ये क्यों किया गया, जो श्रवण ने हमें अभी पहले पूछा था आपकी अलायंस के एक नेता? ऐसा है कि नई सरकार में आने के बाद हम लोगों ने विमेन सेंट्रिक नीतियों की शुरुआत की, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है कि विकसित भारत तैयार करना है, तो हमको जो हमारे 50% आबादी का हिस्सा है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु मानकर पॉलिसीज तैयार करनी पड़ेगी। तो जो पहला बजट नई सरकार के आने के बाद, उस समय वित्त मंत्री मैं था, जो पहला बजट मैंने रखा था, उस बजट में हम लोगों ने कुछ योजनाएं उस समय दी थी, जिसमें हमने एक योजना दी थी कि घर में अगर बच्ची पैदा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए उस बच्चे को 18 साल होने तक 1 लाख रुपया मिलेगा। उसी समय हम लोगों ने एक योजना दी थी कि जिसके तहत हमने महिलाओं को, जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% का कंसेशन दिया। ऐसी कई योजना उस समय हमने दी थी, और उस समय भी हमारे दिमाग में ये था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी बातचीत हुई थी, और जब शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो वहाँ पर योजना लाई, हाँ, और लाडली बहना योजना, और उसकी सफलता हमने देखी, तो उसके बाद हमने शिवराज जी से बातचीत की। हम लोग उसको लोकसभा से पहले नहीं ला पाए, क्योंकि उस समय तक हमारी तैयारी चल रही थी। लोकसभा के बाद हमने उसको लाया, और ऐसा नहीं हम अब हर महीने में वो पैसा दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि नवंबर महीने में आचार संहिता रहेगी, इसलिए हमने अक्टूबर और नवंबर का पैसा एक साथ दिया है, बाकी हर महीने हम पैसे दे रहे हैं। और ये योजना एक जो हमारा बिग प्लान है कि जिसमें हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकारिता देना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने जो हमारी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को जो उच्च शिक्षा है उसमें 100% फी रिइंबर्समेंट दिया हुआ है। यानी प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो इंजीनियरिंग मेडिकल अगर करती है तो भी उनको हम 100% फी रिइंबर्समेंट करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि विमेन सेंट्रिक नीतियों में हमने ये नीति को अपनाया है।